हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 दैट इज़ क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 का डे 2 है ये। कल हमने डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। आपको मैंने बताया था लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, बेसिक टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। ऑल्सो मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट आप सभी जानते हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड 5th 6th 7th 8th सारे क्लासेस में लगभग न्यूट्रिएंट को पढ़ते आते हैं। तो क्लास 10th के सिलेबस में एक्चुअली ये न्यूट्रिएंट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इसे यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ सो दैट आपका हर एक पॉइंट क्लियर होता जाए, ताकि जब आप आगे पढ़ें यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको बेसिक चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो। सो हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट को डिस्कस करेंगे पहले, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो फूड हम लेते हैं उस फूड का न्यूट्रिएंट ही हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को चाहिए, विच आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल एंड वाटर। वाटर इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स बोथ आर कॉल्ड व्हाट, एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि जिस भी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, ग्लूकोज, एप्पल, ग्रेप्स, व्हीट, राइस, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का। यानी हम जो भी फूड लेते हैं उस फूड से हमें मेनली एनर्जी मिलती है। किन किन फूड में, जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा उससे हमें मेन एनर्जी मिलती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है, बट हम फैट को एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो फैट को हम एनर्जी बैंक कहते हैं। वाई? क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट हम स्टोर कर लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं हमारी बॉडी में, वो जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इसीलिए उसको हम एनर्जी बैंक भी कहते हैं। स्टोर होने के बाद क्या करता है वो कि जब हमारी बॉडी में फूड ना हो या फूड की कमी हो, फॉर एग्जांपल आपने जब फास्ट रखा हो, आप खाना नहीं खा रहे हो प्रॉपर इंटरवल पे, तो उस वक्त जो स्टोर्ड फैट होता है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करता है। ठीक है, बट फैट को हम एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर सकते, इट इज़ हार्मफुल। हमें सिर्फ एक दिन में यानी एक अडल्ट को सिर्फ 35 ग्राम ऑफ फैट चाहिए होता है, बट आजकल के लाइफस्टाइल में हम बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर लेते हैं इधर उधर की चीज़ें खा के, सो दैट बिकम्स हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो उसको एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना चाहिए हमें। थर्ड वन इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या काम करता है, इट हेल्प इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर द टिश्यू। यानी हमारी बॉडी में हमारा जो ग्रोथ होता है, यानी हम बचपन में छोटे थे, फिर हम बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, तो ये जो हमारा ग्रोथ चलता रहता है थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम, तो उस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोटीन्स। ठीक है, यानी जिस फूड में प्रोटीन पाया जाएगा वो बेसिकली क्या काम करेगा, हमारा ग्रोथ करेगा, इसीलिए उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वाइटामिन्स, जिसको हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। प्रोटेक्टिव मीन्स व्हाट? ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किस चीज़ से? जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, जब हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते, तो उस वक्त ये जो वाइटामिन है वो हमें उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है, हमें बचाता है बहुत सारे डिजीजेज से। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। किन किन चीज़ों में वाइटामिन पाया जाता है? मीट, लीफी वेजिटेबल, एग्स, मिल्क, ये सब मेन सोर्स है किसके? वाइटामिन्स के। आपने सुना भी होगा कि हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। तो क्या होता है, हरी सब्जी या मीट या मिल्क ये सब खाने से हमें वाइटामिन मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जिस भी, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में लाखों सेल्स हर दिन मरते हैं, लाखों सेल्स, नए सेल्स हर दिन जनरेट भी होते हैं, हम बीमार भी पड़ते हैं कई बार, तो उस कंडीशन में वाइटामिन हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मिनरल। मिनरल का भी बेसिकली क्या काम है? ये अलग अलग डिजीज़ से लड़ने में जो हमारी बॉडी को लग जाते हैं, हमारी कई बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं या बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। फॉर एग्जांपल अभी का जो सिचुएशन है, हम काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी लो हो रही है, तो उन सभी कंडीशन में जो मिनरल्स है
अलग अलग तरह के मिनरल पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, और हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के मिनरल की रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है। तो ये मिनरल्स हमारे बॉडी में डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हमारी बहुत मदद करता है। तो जो मेन टाइप ऑफ मिनरल जो हमें चाहिए वो क्या है, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम एट्सेट्रा। तो ये सब कुछ अलग अलग मिनरल है और हर एक मिनरल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कैल्शियम खाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा या सोडियम खाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी मिनरल की कमी से हमारी बॉडी में क्या होता है, उसकी कमी हो जाती है और फिर बाद में उसे पूरा करने के लिए हम दवाई खाते हैं, है ना। तो ये सब मिनरल अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक मिनरल इम्पॉर्टेंट है। देन आपका वाटर है, वाटर के बारे में बोलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वाटर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। इनफैक्ट हमारी बॉडी का जो 1/3 पार्ट है, यानी कि 75% जो हमारा बॉडी है वो पानी से मिलकर ही बना है, पानी ही है वो, ठीक है। तो वाटर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे कुछ न्यूट्रिएंट थे। आई होप इसके बारे में आप सब में से काफ़ी लोग जानते होंगे, बट स्टिल मैंने आपको ये बता दिया, आप इसे माइंड में रख सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कई बार पूछी जाती है और हमारे दिमाग से निकल जाता है वो, तो इसे याद रखना ज़रूरी है। फर्दर जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे होंगे तो इन सारे न्यूट्रिएंट खुद अगर आप याद रखोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। Now we will discuss types of nutrition. So you all know that every living organism on this earth has a different mode of obtaining food. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं उन सभी का अपना अपना एक तरीका होता है न्यूट्रिशन करने का। फॉर एग्जांपल जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनका अपना ही एक तरीका है, वो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं। बट जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, वो सब क्या होते हैं, डिफरेंट मतलब दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद से अपना न्यूट्रिशन नहीं कर पाते। सो इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक वो जो खुद से अपना न्यूट्रिशन कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, ऑटोट्रॉफ्स, एंड अनदर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सेल्फ न्यूट्रिशन नहीं कर सकते और जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, सो दे आर कॉल्ड व्हाट, हेटेरोट्रॉफ्स। तो 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ओके, फूड प्रिपेयर करना और फूड को कुक करना दोनों में अंतर है। मतलब अब आप कहेंगे कि फूड तो हमारी मम्मी भी खुद से बनाती है, बट दैट इज़ नॉट प्रिपेयरिंग, दैट इज़ व्हाट, फूड कुकिंग। ओके, तो हमारे घर में जो प्रोसेस होता है वो हम फूड को प्रिपेयर नहीं करते, हम सिर्फ कुक करते हैं, ठीक। तो हम डिपेंडेंट हैं किस पे, प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे फॉर आर न्यूट्रिशन। तो इन ह्यूमन बींग्स भी और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। बट जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना न्यूट्रिशन खुद से करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी हमारे आसपास मौजूद है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इन सब का यूज़ करके जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो खुद से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं। दैट इज़ वाई ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? ओके, ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ एल्गी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, ये चीज़ आप याद रखें, ये कई बार पूछा जाता है कि एक बैक्टीरिया है विच इज़ कॉल्ड व्हाट, साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन प्लांट्स के अलावा ये 2 चीज़ें भी हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक। ओके, नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो मीन्स व्हाट, अदर्स। तो आपको वर्ड से समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है ना। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया कि जितने ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के बाकी जो भी हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, वो सब क्या होते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज हम अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स कहेंगे। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। हेटेरोट्रॉफिक एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, ह्यूमन बींग्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। क्लियर?
फर्दर हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस यहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहे होंगे, तीनों टाइप्स उसके, और इस तरीके से हम धीरे धीरे करके अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। बिकॉज अभी जो सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो, बहुत सारे स्टूडेंट ना तो कोचिंग जा पा रहे हैं, ना स्कूल्स तो ऑलमोस्ट बंद ही हैं, तो पढ़ाई बहुत सारे लोगों की रुकी है एंड हर कोई बहुत महंगे महंगे फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता ऑनलाइन ट्यूशन के लिए। तो मैंने बस एक छोटी सी एफर्ट की है ताकि आप सभी तक ये टीचिंग पहुंच पाए, आप फ्री में आपका जो सिलेबस है वो कवर कर पाएँ। ठीक है, ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि लास्ट ईयर सिलेबस में रिडक्शन हुआ था, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो सिलेबस रिडक्शन हुआ था दैट वाज फॉर 2020 टू 21। तो अभी ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे पास। अगर फर्दर ये नोटिस आता है सीबीएसई की ओर से कि सिलेबस रिडक्शन हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, अदरवाइज़ हम कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारा चैप्टर्स है, यानी टोटल 5 या 6 चैप्टर्स है हमारे 10th के बायोलॉजी में, तो हम स्टेप बाय स्टेप करके उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। फर्दर अगर हमारे पास नोटिस आता भी है तो नो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। सो बस हाँ, आपको एफर्ट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।